कल हमने आपको बोला था टेट और सी टेट का हम आपको रिवाइज करवाएंगे, मतलब प्रैक्टिस करवाएंगे, ये समझ लो आप पूरा। कल जहाँ तक करवा दिया था उसके आगे ये सारा है। कल आप लोगों को कल की क्लास देखनी पड़ेगी, उसके आगे ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट करवा दी हैं। तो आप उसके आगे ये चलेगा, उसके आगे आपको ये समझ में आएगा जो कुछ भी है, जब आप कल की क्लास को देख के चलेंगे। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम थोड़ा कुछ बताते हैं आपको। समझिए, ये भी नंबर सिस्टम का ही एक भाग होता है। ठीक है, चाहे आप लासा, मासा, भिन्ने, ये सारे नंबर सिस्टम के ही भाग होते हैं। तो हम सारा नंबर सिस्टम में ही काउंट करके चलते हैं। इसके बाद देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, आप देखो। कह रहा है कि एक आकृति का कितना भाग छायांकित है। ये आकृति दी गई है, इस आकृति का कितना भाग छायांकित है। तो इसके कई सारे लगाने के तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि देखो, जो भी एक चतुर्भुज बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, या समझ लो जो भी वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग का प्रत्येक वर्ग का आधा भाग छायांकित है। तो इससे ही समझ में आ जाता है कि इसका पूरे का, अगर पूरे का निकाला जाए तो पूरे का भी कितना भाग छायांकित होगा, आधा भाग छायांकित होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल अगर देखे जाए तो इसमें कितने वर्ग बने हुए हैं, 9 बने हुए हैं, और प्रत्येक वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। तो 9 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा, 36। टोटल वर्ग, पूरे बड़े वर्ग में 9 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग को 4 भागों में बांटा गया। तो टोटल मिला के कितने भाग बन गए, 36 भाग बन गए। अब 36 भाग में से कितना भाग छायांकित है, तो आपको ये देखने को मिल रहा है, एक इस पूरे वर्ग का ये आधा भाग, इस पूरे वर्ग का ये आधा भाग, इसका ये, इस प्रकार से इसमें जो छायांकित भाग है वो समझ लो आप, इसका जो 4 है इसी का आधा कर दो। तो 9 गुणे 2 बराबर 18। ठीक है, कितना भाग छायांकित है, यानी 36 से आधा भाग छायांकित है। तो आप इसको इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, 18/36, क्योंकि पूरा जो वर्ग है उसमें अगर पूरा भाग कितना है 36, छायांकित भाग कितना है 18, तो कितना भाग छायांकित है पूरे वर्ग का, बड़े वाले का, तो 1/2 भाग छायांकित है। ठीक है, ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि देखो, प्रत्येक जो छोटा वर्ग बना है उसका आधा भाग छायांकित है, तो इसका मतलब पूरे बड़ा वर्ग है उसका भी प्रत्येक का आधा ही भाग छायांकित होगा। अब इसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है का 2/3 भाग का मान होगा, इसके 2/3 भाग का मान होगा। तो 2/3 भाग का इसका मान, 2/3 भाग का मान होगा इसका 2/3 भाग। तो देखो टोटल भाग कितना है, 1 2, इसको पूरा काउंट करो, 3 और इसको 4। जो पूरा भाग है, एक वृत्त को 4 भागों में डिवाइड किया है। 4 भागों में डिवाइड करने के बाद इस वृत्त का पूरा एक भाग, ये देखो, ये पूरा एक भाग, ये इतना छायांकित कर रखा है। ठीक है, और इसका ये भाग छायांकित कर रखा है, मतलब इसमें से तीसरा हिस्सा, 1/3 हिस्सा को, इसको छायांकित कर रखा है। ठीक है, तो टोटल इसमें से जो भी भाग होगा वो पूरे वर्ग का 4 भागों में से कितना, 2/3 भाग छायांकित कर रखा है। तो टोटल भाग कितने, 1 2 3 और 4, 4 में से कितना भाग छायांकित है, तो एक ऊपर वाला ये पूरा है, और इसमें से 1/3, ये जो बड़ा हिस्सा होता है उसमें से 1/3, इसका भाग मान कितना होगा, तो 2/3 बटे में कितना हो जाएगा, 4/1, इसको ऊपर और इसको नीचे, तो कितना हो जाएगा, 2/3 × 4, ये कितना हो जाएगा, 1/6। पूरे का कितना मान होगा, 1/6। अब पूछ रहा है 48/64 का लघुत्तम रूप क्या होगा। 48/64, तो हम इसमें देखते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या देखो, अगर लघुत्तम रूप आपको पूछा जाए कि कोई भी भिन्न दे दिया जाए, उसका लघुत्तम रूप पूछा जाए, तो आप वो बड़ी से बड़ी संख्या देखो जो क्या होती है, 48/64 को एक ही बार में डिवाइड कर दे। वो बड़ी से बड़ी संख्या आप मन में सोचो, तो इसमें कौन सी बड़ी संख्या हो सकती है, 16 हो सकती है। ठीक है, और इनके बीच में कोई भी अब ऐसी संख्या होनी चाहिए बड़ी से बड़ी, जो दोबारा इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर बचना नहीं चाहिए। तो 16 से हम करके देखते हैं, 48/64, 16 × 48, 16 × 64।
अब देखो 3 और 4 के बीच में सिर्फ एक को छोड़कर कोई भी इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है या कोई भी संख्या नहीं है जो अब इन दोनों को डिवाइड करे। तो इसका लघुत्तम रूप कितना है? 3/4। ऐसे लघुत्तम रूप से 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। और देखो आप जैसे क्या होगा 75/100 पूछे जाए इनके बीच का लघुत्तम रूप क्या होगा, तो इनके बीच में फिर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इनके बीच में क्या हो जाएगा? आप मन में सोचो 25 हो जाएगा। तो 25 या 75, 25 चक्कू 100, बहुत सारे हो जाएंगे। 60/32। अब इनके बीच में बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए आपको सबसे पहले लासा मासा भी आना चाहिए। लासा, जब आपको लासा और मासा आएगा उसके बाद आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। और नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मल अपनी छोटी से छोटी संख्या लो, उससे भी काट के देख लो। जैसे हमने 2 से काट के देखा, 4 से काट के देखा, फिर इसके बाद 8 से काट के देखा, तो 8 से 60 नहीं कटेगा, 32 कट जाएगा। 4 से काट के देखते हैं तो 15 चक्कू 60, 4 8 32 कट जाएगा इसको। तो ये इसका लघुत्तम रूप कौन सा आया? 15/8 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसके बाद इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा है। अब ना 15 को हम किसी संख्या से काट सकते हैं और ना 8 को काट सकते हैं। एक ही संख्या होनी चाहिए जो 15 को भी काट दे और 8 को भी काट दे। ऐसे लघुत्तम रूप हम निकालते हैं इनको। अब देखो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन बनते हैं। सीटेट में थोड़े क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज वाइज, तो उनको देख लो। 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। कह रहा है सोनू के पास 5 दर्जन टाफियाँ हैं, उनमें से 1/3 भाग अमिता को दे दिया। अमिता को कितना दे दिया? 1/3 भाग। 1/3 भाग अमिता को दे दिया। फिर कहता है अमिता को 2/3 भाग अनिल को। यहाँ पे अमिता मान लेते हैं, ये अमिता को दिया कितना? 1/3 भाग। और उसके बाद अमिता को 1/3 भाग और 2/5 भाग अनिल को दे दिया। 2/5 भाग किसको दे दिया? अनिल को। अनिल को दिया 2/5 भाग। और 1/12 भाग हामिदा को दिया। और 1/12 भाग किसको दे दिया? हामिदा को दिया। 1/12 भाग किसको दे दिया? हामिदा को। पूछ रहा है टोटल कितनी थी? 5 दर्जन। तो 5 दर्जन टाफियाँ थी, तो दर्जन को क्या करो, एक दर्जन में कितनी टाफियाँ होती हैं? 12 होती है ना। तो दर्जन, जब एक दर्जन में 12 होती हैं तो 5 दर्जन में कितनी हो जाएंगी? 12 का मल्टीपल कर दो। कुल मिला के 60 टाफियाँ थी उसके पास। ठीक है, क्योंकि एक दर्जन में 12 होती हैं तो 5 दर्जन में कितनी टाफियाँ आ जाएंगी? 60 टाफियाँ आ जाएंगी। तो पूछ रहा है 5 दर्जन टाफियाँ थी, उसमें से 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग किसको दे दिया? अनिल को। और 1/12 भाग दिया उसने हामिदा को। पूछ रहा सोनू के पास बची टाफियों की संख्या क्या थी? इतनी तो उसने दे दी। अब उसके पास बची टाफियाँ कितनी थी? तो या फिर इन सबको ऐड करके आप इनका एलसीएम ले लो। जैसे 3/2, 1/3, 2/5 प्लस 1/12, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो सबका एलसीएम आ जाएगा 60। 60 यहाँ से करेंगे 20 3 60, इधर आ जाएगा 15 चक्कू 60, और इधर कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60। तो 20 20 और 20 40, 40/60। अब देखो 40/60। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 40 टाफियाँ थी, उसके पास 60 टाफियाँ थी, तो 60 बराबर 60 के, और उसने दे कितनी दी? 40 टाफियाँ सब मिला के सब लोगों को दे भी दी। किनको किनको? अमिता को और अनिल को और हामिदा को। ठीक है, अब 60 टाफियाँ थी, क्योंकि 60 बराबर 60 के दिया दे रखा है, क्योंकि नीचे वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या मान लेते हैं यूनिट के रूप में। ये यूनिट है, इसको मान लिया हमने पूर्ण। यहाँ पे अगर 120 लिखा होता तो यहाँ पे ये 120 हो जाता। ठीक है, तो ये इसका 2 गुना हो जाता, तो यहाँ पे 20 दूना 40 हो जाता। लेकिन अभी क्या है? 60 बराबर 60 के ही दे रखा है। तो उसने 60 में 60 टाफियाँ थी, इससे 40 उसने सब लोगों को दे दी। तो बची हुई टाफियाँ कितनी होंगी? 20। बची टाफियाँ कितनी होंगी? 20। अगर किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी, जिनमें से 2/3 लड़कियां थी, को टोटल विद्यार्थी कितने थे? 360, जिनमें से लड़कियों की संख्या कितनी थी? 2/3, और शेष लड़के थे। इतनी तो लड़कियां थी, लड़के कितने थे? तो जो भी इसमें से आएगा उसका जो बचेगा, बचा हुआ होगा, वो लड़कियां होगी। तो इसको काटते हैं 12 3 36। ठीक है, इसका कर देते हैं 2 में मल्टीपल, कितना आ जाएगा? 240, जिसमें से 2/3 लड़कियां थी। तो 360 का 2/3 करेंगे तो आएगा कितना? 2/3 करेंगे 240। 360 में से 240 लड़कियां थी, तो बचा हुआ भाग लड़कों का होगा ना। तो 240 में 360 से 240 माइनस कर दो, तो 360
माइनस 240, बचा हुआ भाग कितना आ जाएगा, यानी 120 उसमें क्या थे, लड़के थे। तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़के कितने थे, 120 लड़के थे। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 3/4 भाग खिलाड़ी हैं। जो इतने लड़के थे इनका 3/4 भाग खिलाड़ी, 3/4 इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 12 30, 3 × 9, यानी 90 लड़के क्या हैं, खिलाड़ी हैं। ये जो लड़के खिलाड़ी नहीं उन लड़कों की संख्या है। तो 120 में 90 तो खिलाड़ी हैं, 120 में कितने खिलाड़ी हैं, 90 खिलाड़ी हैं। और 90 120 में 90 खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ी नहीं हैं, तो 30 लड़के खिलाड़ी नहीं है। कितने नहीं है, 30 लड़के खिलाड़ी नहीं है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो 100 जो संख्या है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकती है, ये आपके उसके सभी गुणनखंडों की और उन्हीं सब का योग निकालना है आपको। तो 100 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से, 5 से, 10 से, 20, 25, उसके बाद 50, उसके बाद 100। ठीक है, अब इन सभी को ऐड करना है, इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इन सभी को हमको करना है ऐड, इन सभी को ऐड करना है। तो देखो ऐड करो, 100 में 50 जोड़ेंगे 150, 175, 175 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 195, 195 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200, 205, 205 में जोड़ेंगे 215, 215 में 217, सॉरी एक सेकेंड सॉरी, इधर से काउंट करते हैं। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 और 3 4 और 3 7, 7 और 5 कितने, 5 हो जाएंगे 12, 7 और 5 12, 12 में 10 जोड़ेंगे कितना बनेगा 22, 22 में 20 जोड़ेंगे कितना बनेगा 42। और फिर इन सभी को ऐड करके देख लो इधर इस साइड में, तो इधर ये हो जाएगा 150, 150 ये हो जाएगा 175। इन सभी को ऐड, तो 5 में 2 जोड़ोगे 7, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 1 और 1 1 2, यानी इन सभी का योगफल कितना आ जाएगा 217। इन सभी का योगफल कितना आ जाएगा 217। किसी के भी पूछ सकता है गुणनखंडों का योगफल, मतलब पूछते 32 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। तो 32 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो 32 में 1 तो सभी का होता है, फिर उसके बाद 2, फिर 4, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 8, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 16 दूनी 32 हो जाएगा। बीच में कोई आ रहा है, 8 चक्कू 32 नहीं आ रहा है ना, 16 दूनी 32 और 32 स्वयं। योगफल पूछ रहा है, गुणनफल नहीं पूछ रहा है उनका। तो फिर सबको काउंट कर लो, 32 में 16 आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 48, 48 में 8 और 4 12, 12 और 2 16, तो ये बनेगा 16, 16 16, ये 32, 32 और 16 48, 16 32 48 और 64 और 1 65। तो इनका योगफल कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा 65। इन संख्याओं का योगफल कितना बन जाएगा 65। अच्छा, इनकी एक ट्रिक भी होती है, ये होता है कि ये संख्या लगभग मेट्रिक होती है, कि ये संख्या उसके करीब ही जाएंगी, अपने डबल के करीब इनका योगफल होता है। जैसे 100 का होगा जाएगा 200 के करीब ही इनका योगफल होगा। ठीक है, ऐसे देखो 32 दूना 64 होते हैं, तो लगभग में 65 के करीब इनका योगफल जाएगा। जैसे हम 16 का करके देखते हैं, तो 16 किससे किससे डिवाइड, 1 2 4 8 और 16। अब देखो ये 32 के करीब जाएगा, 16 16 8 कितना हो जाएगा 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, 28 और 2 30 और 1 31। तो लगभग में उसके डबल के करीब ही जाता है इनका योगफल। ठीक है, जितनी संख्या होती है उसके डबल के करीब ही जाता है, एग्जैक्ट नहीं जाता है, लगभग में करीब आपको जाएगा। तो ऑप्शन को आपको पकड़ने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि कहीं हो सकता है कि इनका योगफल आपको कभी 50 दे रखा हो, यहाँ पे 200 300 400 ऐसे दे रखा हो, तो लगभग में आपको जल्दी में लगाना है आंसर, तो उसके करीब में लगाइए, डबल के करीब में आप जाइए, मिल जाएगा आपको आंसर।
आप कह रहे हैं 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 105 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, हम लोग करके देख लेते हैं। 105 के गुणनखंड, तो 105 किस से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, करके देखते हैं। हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 से 15, फिर ये हो जाएगा 5 से, 5 सते 35, ये हो जाएगा फिर 7 से 7। इसके गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 3। इसके गुणनखंड कितने होंगे, 3। ठीक है, 105 के गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 3। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, गुणनखंडों की संख्या पूछे तो हो जाएगी 3। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या होते हैं, इनके ऊपर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या होते हैं, इनके ऊपर पावर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 की पावर 1 इसको मानते हैं, क्योंकि 1 ने एक बार, 3 ने एक बार ही इसको डिवाइड किया। 5 इसके ऊपर 1, 7 इसके ऊपर 1। अब सब में 1 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2 2 2। इन जो ऊपर पावर हमने जो 1 1 ही ऐड करना है, उनका सबका आप क्या करो, मल्टीपल कर लो। कुल गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी 2 2 4 2 6। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6, और गुणनखंडों की संख्या होगी 3। ठीक है, इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो पूछ देगा कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 6, गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 3। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ये आप निकाल के दिखाओ, क्योंकि इसके पहले हम सारे टॉपिक इसकी इसी बेस पे सारे करवा चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपके साथ फिर जुड़ते हैं इसी समय पे।